हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है पुलिस के रैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पुलिस का रैंक का एक अच्छा सा माइंड मैप वाला वीडियो मेरे टॉपिक मिला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि पुलिस का रैंक क्या होता है और कौन कौन से रैंक में कैसे भर्ती होता है। ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग कैसे होता है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, सबसे नीचे है कांस्टेबल। देखिए, कांस्टेबल के कंधे पर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, शोल्डर पे। उसके बाद देखिए सीनियर कांस्टेबल के 2 पट्टी होते हैं कंधे पे। ठीक है, उसके बाद होता है हेड कांस्टेबल के 3 पट्टी होते हैं। ठीक है, 3 पट्टी होते हैं या फिर ये 3 तो एरो होता है, ठीक है, कंधे पे हाथ के साइड में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कांस्टेबल वाला, ये आप 10th लेवल का एग्जाम देकर, ठीक है, 10th लेवल कांस्टेबल का ही एग्जाम होता है। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया। ठीक है, ये सब कांस्टेबल का भर्ती डायरेक्ट होता है, कांस्टेबल का ज्वाइनिंग डायरेक्ट होता है। 10th लेवल का एग्जाम 10 पास रहिएगा तो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम नहीं होता। कांस्टेबल जो होते हैं यही प्रमोट करके यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, एएसआई का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। ठीक है, ये देखिए ये तीनों जो होता है ये ग्रेजुएट लेवल पे होता है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे होता है। ये देखिए ये दोनों एग्जाम जो होते हैं ना, ये स्टेट कंडक्ट कराता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम। और ये वाला जो एग्जाम है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, देखिए ये वाला भी एग्जाम, ये वाला और ये वाला इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, ये इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी सीपीओ का एग्जाम सुने होंगे। ठीक है, एसएससी सीपीओ कंडक्ट कराता है ये वाला एग्जाम। ठीक है, इंस्पेक्टर वाला एग्जाम, इंस्पेक्टर में आप डायरेक्ट जा सकते हैं एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। देखिएगा एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, नॉर्मल इंस्पेक्टर भी बनते हैं, वही एसएससी सीपीओ का एग्जाम देकर। ठीक है, बीएसएफ में इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर बनते हैं। वो सब कैसे बनते हैं? एसएससी का एग्जाम देकर। डायरेक्ट सीपीओ का एग्जाम पास करिएगा, डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन जाएगा। या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना है, या फिर सब इंस्पेक्टर बनना है, या फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनना है, तो आपको क्या देना होगा? स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जैसे वेस्ट बंगाल जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है ना, उसी के साथ सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम होता है। ठीक है, उसी के साथ ही कुछ पोस्ट रहता है वहाँ, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई और एसआई का एग्जाम भी होता है। देखिए, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कंधे पर एक स्टार होता है, ठीक है, और लाल कलर का पट्टी रहता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के कंधे पे 2 पट्टी होता है और इंस्पेक्टर के कंधे पे 3 पट्टी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जो स्टेट का पुलिस रहेगा स्टेट का सिर्फ नाम लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ से देखिए आईपीएस वाला रैंक स्टार्ट होता है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आप जैसे ही आईपीएस ज्वाइन करते हैं, ऐसे कौन सा एग्जाम देकर? सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम का नाम नहीं है, यूपीएससी एक कमीशन का नाम है, एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, सीएसई, सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, जो कि इंडिया का और बाकी दूसरे कंट्री के मुकाबले में भी बहुत टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है, उसी के लिए ये चैनल खुला हुआ है। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं टॉपिक भी पढ़ाता हूँ। कोई भी अगर यूपीएससी से रिलेटेड बंदा पढ़ना चाहता है तो चैनल पर जुड़ सकता है। चैनल पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वीडियो अपलोड करने में, लेकिन सब वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जितना भी सिलेबस है स्टेटिक का फाउंडेशन वाला सब मैं अपलोड कर दूंगा। करंट अफेयर देखिएगा, बहुत सारा यूट्यूब चैनल में मिल जाता है। करंट अफेयर को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्टेटिक वाला प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टेटिक वाला वीडियो नहीं मिलता है। ठीक, जैसे ही आप यूपीएससी पास करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होता है। ये जो ज्वाइनिंग होता है ये ट्रेनिंग के टाइम पे ही होता है। ठीक है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये ट्रेनिंग के टाइम पे होता है। और स्टेट पीएससी का, ठीक है, स्टेट पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है। वो एग्जाम के भी जरिए, स्टेट सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम के जरिए भी आप डीएसपी बन सकते हैं। ठीक है, यहीं तक ज्वाइनिंग होता है। उसके बाद बाकी जितना प्रमोशन होता है वो प्रमोशन के जरिए होता है, जितना पोस्ट होता है। देखिए, ये दोनों पोस्ट जो होता है वो ट्रेनिंग के टाइम पे होता है आईपीएस ऑफिसर का। ये देखिएगा, स्टेट पीएससी पास कीजिएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेनिंग में भी यहीं पे रहिएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद भी यहीं पे रहिएगा। 12 साल के बाद एडिशनल सब इंस्पेक्टर, उसके बाद 14-15 साल लग जाता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने में। ठीक है, स्टेट पीएससी पास करिएगा तो देखिएगा आईपीएस ऑफिसर जब 5 साल, आईपीएस ऑफिसर का 5 साल लगता है। ठीक है, एसपी बनने में। एसपी देखिए, एसपी में क्या होता है? एक स्टार होता है और एक एम्बलम होता है। ठीक है, नेशनल एम्बलम होता है। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट में सिर्फ एम्बलम होता है। ठीक है, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर को देखे होंगे। और एसएसपी जो होता है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके कंधे पे देखिएगा 2 स्टार होंगे और एक एम्बलम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्ट, जिसको डीआईजी भी बोला जाता है। ठीक है,
डीआईजी जिसको बोला जाता है उसके कंधे पे 3 स्टार होते हैं और एक नेशनल एम्बलम होता है। उसके बाद ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कंधे पे एक एरो रहता है, त्रिशूल मार्क्स, ठीक है, और एक स्टार होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल के पास। उसके बाद देखिए सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के एरो होता है और एक एम्बलम होता है, ठीक है, ये स्टेट का हेड होता है, ठीक है। स्टेट पुलिस का हेड होता है, ठीक है, कौन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद आप प्रमोट करके जाते हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकता है, सीबीआई में हो सकता है, ठीक है, एनआईए में हो सकता है, कुछ में भी आपको ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन के बाद ज्वाइन करा दिया जा सकता है, जिसके डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, कोई भी ब्यूरो वगैरह कोई भी नेशनल एजेंसी है उसके हेड बनाए जाते हैं प्रमोट करते करते। मैंने सब बता दिया कैसे आपको ज्वाइन करना है। ये कांस्टेबल वाला, ये तीनों एक ही जरिया स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, स्टेट कोई भी स्टेट कंडक्ट करता है, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस, बहुत सारा भर्ती देखे होंगे, करोड़ों करोड़ों बच्चा इसमें एग्जाम देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसी के साथ कराता है, लेकिन जैसे वो 1 लाख वैकेंसी है ना, पकड़ लीजिए वो 1 लाख वैकेंसी है, तो देखिए 1000 वैकेंसी देखिएगा ये सब पोस्ट के लिए भी आता है, ठीक है, 500 वैकेंसी देखिएगा एएसआई का आता है, ठीक है, 200 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी, 120 का। और ये जो होता है डायरेक्ट एसएससी के जरिए, ठीक है, एसएससी के जरिए होता है ये वाला यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ठीक है, पता चल गया आपको। और यहाँ पे देखिए जितने स्टार हैं प्रमोशन के हिसाब से, यहाँ से देखिएगा जो आईपीएस होती है याद करके रखिए, ये जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट होता है ना, यही जो होता है प्रमोट होकर यहाँ पर जाता है। स्टेट पीएससी वाला कभी भी प्रमोट होकर यहाँ तक नहीं जाता, ये स्टेट पीएससी वाला ज़्यादातर प्रमोट होकर जाएगा, यहीं तक जाकर रिटायरमेंट हो जाता है स्टेट पीएससी जब ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। स्टेट लेवल का सिविल सर्विस एग्जाम पास कीजिएगा, जैसे देखिए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बिहार पीएससी का एग्जाम होता है, यूपी पीएससी का एग्जाम होता है, ये सब पास करके प्रमोट होकर डायरेक्ट सुपरिंटेंडेंट तक जाइएगा। अगर डीएम बनिएगा, अगर एग्जीक्यूटिव बनिएगा, एग्जीक्यूटिव में लास्ट डीएम तक ही उनका प्रमोट होता है। डीएम के बाद देखिएगा उतना उम्र खत्म हो जाता है, 24 साल खत्म हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।